गया, काल की तलवार उसके सिर में मंडराने लगी, तब उसे डर लगा कि अरे मैंने कितना पाप किया, कितना पाप कर्म किया। आजकल तुम्हारे दिल में डीवीडी दिखाई देती है, डीवीडी रहती है ना, पिक्चर देखने का रिमोट रहता है, तो कहीं आप पिक्चर चल रही है, आगे निकल गई, आप कहीं काम में उलझ गए, तो आप क्या करते हैं, रिलीज कर रिलीज, वापस देखना है, मैंने वहां से पिक्चर नहीं देखी थी, तो आप उसे वापस रिलीज करेंगे और फिल्म वहीं से शुरू हो जाएगी। फिर आगे निकलना है तो आगे का दबा देंगे बटन, तो आगे निकलेगी। ऐसे ही जब व्यक्ति अपने अंतिम अवस्था में आता है तो पूरी फिल्म रिलीज होती है और फॉरवर्ड होती है, क्या क्या किया उसने, क्या क्या किया, सारे कर्म आने लगते हैं। और एक और बड़ी गौर फरमाने वाली बात यह है, वही चीज सबसे पहले आती है जो बुरी उसने की है, सबसे पहले वो आएगी। जो जो उसने बुरा किया सबसे पहले वो चीजें मस्तिष्क में आने लगती है, अरे मैंने ये बुरा कर दिया, हे भगवान ऐसी मति मुझे क्यों दे दी, अब इसका क्या दंड मिलेगा, ऐसी यहाँ घूमने लगती है ब्रह्मांड में। अजामिल के सारी बातें घूमने लगी। अब जो उसके जीवन में सबसे प्रिय उसे होता है, उसका नाम उसके मुंह से निकलता है। अजामिल को सबसे प्रिय उसका पुत्र नारायण लगा। जब यम के दूत द्वार पे आ गए, द्वार पे खड़े यमदूत, संत के वो कथन उसके कान में गूंजने लगे, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो ज्ञान से शून्य हो जा, ज्ञानहीन हो जा। इस तरह के जब वह कथन उसके ध्यान में आते हैं, तो वो बार बार अपने आराध्य, अपने इष्ट माँ जगदम्बा गायत्री का स्मरण करता है कि माँ मुझे प्रेरणा दे, मैं तेरी शरण में हूँ। जैसे ही माँ की शरण में जाता है तो अनायास मुंह से निकलता है नारायण नारायण नारायण। 3 बार नारायण निकला तो यम के दूतों को मार के भगा दिया भगवान विष्णु के पास नाम की नहीं, तो सीधे वैकुंठ को गया है अजामिल। भगवान की तो भागवत में एक जगह प्रसंग आता है, भागवत की उस संहिता में, कि नारद जी भगवान विष्णु से लड़ने गए, लड़े वो कि भगवान आपकी बात हमें समझ में नहीं आई। कि वो क्यों नारद, इसलिए समझ में नहीं आई कि उसने अपने पुत्र का नाम लिया था, आपने पुत्र के नाम से मोक्ष कैसे दे दिया, उसने अपने पुत्र का नाम लिया। कि नारद मुझे पता है कि उसने अपने पुत्र का नाम लिया है, लेकिन एक बात ध्यान दिला दें आपको कि बोलो महाराज, कि उनसे कहा किसने था, कि संतों ने कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना तो तेरे पति का मोक्ष हो जाएगा। तो मुझे पता है कि इसने अपने पुत्र का नाम लिया, मैंने उसका नाम का मान नहीं रखा, मैंने संतों का मान रखा, संतों की बात का मान रखा। कि नाम की बड़ी महिमा है, अपने बच्चों का नाम भी अच्छा होना चाहिए। किसी का नाम नारायण है, कितने अच्छे अच्छे नाम है भगवान के, तो इतने अच्छे अच्छे नाम है कि क्या बताएं। ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल श्याम सुंदर मुरारी बंसी बजैया मुरलीधर, कितने अच्छे अच्छे नाम। तो नाम ऐसे रख दिए आजकल, बिट्टू, तो मैंने बिट्टू नाम तो कोई लोग ही नहीं है, आखिरी में बिट्टू निकल जाए तो भगवान ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस लोग का तो मैंने निर्माण ही नहीं किया, अब कौन से लोग में भेजू। आखिरी में निकल जाएगा चिंटू, पप्पू, उसके भैया का नाम पप्पू ही है। बोलिए भागवत महापुराण की। दुर्गा शंकर नाम अच्छा है, तो नाम का बड़ा महत्व है साहब। भागवत की कथा नाम का बड़ा वर्णन करती है। नाम की विवेचना से राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए थे, महाराज बड़ा आनंद आया। हे प्रभु, मैंने अपने पूर्वजों से श्रवण किया था कि भगवान ने एक अनंग अवतार लिया था,
सुखदेव जी महाराज खुद अनंत। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर माने गए ऋषभदेव जी महाराज। लेकिन ऋषभदेव जी महाराज से भी पहले कुमार सर्ग में पूर्ण नग्नावस्था में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रहते थे। वो आदि जैन है और उनसे भी पुराने जैन सुखदेव जी महाराज, जो पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, अनंग। उन्हें बोध नहीं है कि वो कौन है, पूर्ण रूप से अनंग। और उनसे भी सबसे बड़े कौन है? भगवान भोलेनाथ। विदेशों में एक संप्रदाय है जिसको बोलते हैं हिप्पी संप्रदाय। ब्रिटेन, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में एक हिप्पी संप्रदाय है। देखा होगा ना, कुंभ में जाते हैं तो कुछ ऐसे अंग्रेज आते हैं जो भगवान के नाम पर चलम पीते हैं, नशा करते हैं, अलग ही रहते हैं, बिल्कुल जंगलों में घूमते रहते हैं, कुछ ऐसा संप्रदाय। उसी के आधार पर देवानंद ने फिल्म बनाई थी हरे रामा हरे कृष्ण। कभी ध्यान हो आप लोगों को, तो हिप्पी संप्रदाय। तो उन्होंने एक अलग ही धर्म बनाया कि हम बड़े आनंद से रहते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं पूरे विश्व में। तो आचार्य रजनीश यानी ओशो ने कहा था कि अरे हिप्पियों, हमारे भारतवर्ष में तुम्हारा भी बाप का विवाह भोलेनाथ, वो महा हिप्पी है, तुम जानते क्या हो? बड़ा हिप्पी है हमारे पास, हम उस देश के हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव जी महाराज, जिन्होंने बड़ा सुंदर अनंग अवतार लिया है और एक नए धर्म का संवर्धन किया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी महाराज जन्म से ही साधु स्वभाव के। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि हे पुत्रों, दो पुत्र ऋषभदेव जी महाराज को, भरत सहित 2 पुत्रों को जन्म देने वाले ऋषभदेव जी महाराज, उन्होंने कहा कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न सस्यान्, पतिश्च सस्यात्, मोक्ष्येते समुपेत मृत्युम। वहाँ गुरु नहीं है जो मोक्ष की बात नहीं करता है, वहाँ माँ भी नहीं, उसे माँ मत कहो जो हमें संसार की बातों में उलझाए। वो माँ ही नहीं है जो संसार में उलझाए रखे। वो पिता भी नहीं जो मोक्ष की ओर प्रेरित न करे। वो कुटुंब भी नहीं है जो हमें सदुपदेश नहीं दे। त्याग कर दीजिए उसका, तुरंत त्याग करो। वह प्रिय व्यक्ति वस्तु प्रिय नहीं है जो आपने मोक्ष की ओर प्रेरित न करे। अंत में ऋषभदेव जी महाराज ने, भागवत की कथा में उल्लेख होता है, पूर्ण रूप से वस्त्रों का त्याग करने के बाद जिस दिशा से ऋषभदेव जी जाते थे, वहाँ पूरी दिशाओं में सुगंध भर जाया करती थी। मलमूत्र का विसर्जन करते थे, वहाँ भी बड़ी सुंदर गंध महका करती थी। बोली भक्तोर भगवान की जय। ऋषभदेव जी ने बड़ा सुंदर पूर्ण वेदांत उपदेश अपने पुत्रों को दिया है। अरे पुत्रों, इस जीवन में जब हमारा प्रवेश होता है तो 5 भौतिक भगवान हमें खुद भगवान बना के भेजते हैं। कथाओं में सुना होगा ना आपने, अपने शरीर कितने तत्व से मिलकर बना है? 5। कौन कौन से? कौन बताएगा? कौन कौन से तत्व? 5